दोस्तों, अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपके घुटने में सूजन है या आप सुबह उठते हैं तो आप दर्द के मारे आप चल नहीं पाते या आप वॉक करते हैं तो आपके घुटने में दर्द होने लगता है और लंगड़ा के चलने लगते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक टॉवल की मदद से कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को लगातार 1 महीने तक कर लिया तो आपके घुटने में जो सूजन है, जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है या आपके घुटने में गैप कम हो गया है, इन सब कंडीशन में आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता हो आपको पूरी जानकारी न मिले। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियो वैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आपके घुटने में दर्द क्यों होता है। जब आपके घुटने में कैल्शियम की कमी होती है या आपका वेट अधिक होता है या आपके घुटने में कोई चोट लग गई हो या आपके वेट होने की वजह से आपका जोर पूरे घुटने पे आ रहा है या आपके घुटने का कोई एक्सीडेंट हो गया हो, इन सब कंडीशन में आपको घुटने में दर्द होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ये आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ दिनों के बाद आपके घुटने का गैप कम हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूं, उन एक्सरसाइज को आप रेगुलर करिए। और एक चीज मैं और बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने घुटने की गर्म सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं या जेल पैड से कर सकते हैं, या आपने पानी गर्म कर लिया, उस पानी में थोड़ा सा फिटकरी या सिंधा नमक डाल लिया और एक छोटी तौलिया की मदद से अगर आप उससे सिकाई करते हैं तो ये सिकाई आपकी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती है। इसके अलावा आप बालू की पोटली बना लीजिए, उससे भी सिकाई करेंगे तो आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए मैं आपको एक्सरसाइज के ऊपर ले जाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है वो आपको इस टॉवल से करनी है। तो सबसे पहले आपको इस टॉवल की मदद से जो एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग एंकल स्ट्रेच एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आपके पास जो भी टॉवल हो, अगर आपके घर में टॉवल ना हो तो गमछा होगा या आपका कोई कपड़े का टुकड़ा हो या आपके पास कोई पुरानी साड़ी हो, आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप टॉवल से ही करें। तो आपके पास जो भी टॉवल हो या कोई भी कपड़ा हो, उस टॉवल को आप इस तरह लंबा पकड़ लीजिएगा, आप इस तरह फंसा लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आप पंजे के ऊपर रखिएगा, बहुत नीचे ना जाइएगा। और आपको अपने टॉवल से अंदर की तरफ खींचना है। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपका घुटना मुड़े ना, और इसी तरह खींचना है। खींचने के बाद फिर आपको अपने पंजे की से आगे की ओर धक्का देना है। जब आप अंदर तरफ खींचते हैं तो आप देखते हैं कि पीछे एक जो हैमस्ट्रिंग मसल है, इस पर काफी खिंचाव होता है, और जब धक्का देते हैं इस तरह तो आपकी हिप से ताकत लगती है। तो यही मांसपेशियां आपके घुटने पे आती हैं और आप ये जितना करेंगे आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी। इस चीज में और बता दूं कि बहुत से लोगों का घुटना इस तरह मुड़ा हुआ होता है और वो इस तरह करते हैं तो हो सकता है उनके कमर में दर्द हो। उससे बचने के लिए आप किसी दीवार से टेक लगा लीजिएगा तो आपके कमर में दर्द नहीं होगा। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज ज्यादातर सारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए सलाह देते हैं। इसके लिए आप इस टॉवल का इस तरह रोल बना लीजिएगा और रोल बना के अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। अब आपको अपने घुटने के सहारे से टॉवल को नीचे की ओर दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है। जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ऊपर की क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, इस पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। यही मांसपेशियां आपके घुटने को होल्ड कर रही होती हैं। तो आप ये जितना करेंगे आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग होगी और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप 25 से 30 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप इसी टॉवल के रोल को अपने दोनों घुटनों के बीच में रख लीजिएगा। रखने के बाद आप अपने दोनों घुटनों के सहारे से टॉवल को अंदर की तरफ दबाइएगा। 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 छोड़िए। ये आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे आपके अंदर की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने टॉवल को खोल लेना है। खोलने के बाद अब आपको टॉवल को अपने जांघों के नीचे इस तरह आप ले आइएगा और दोनों हाथों से इस तरह पकड़ लीजिएगा। अब अपनी जांघों को बाहर की तरफ ले जाइएगा। आप बाहर तक ले जाइएगा, फिर वहीं तक 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर छोड़िएगा। फिर आप बाहर ले जाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड करिएगा, फिर छोड़िएगा।
ये आप जब करते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपकी बाहर की मांसपेशियां होती हैं वो उस पर काफ़ी स्ट्रेन आता है, और बाहर की मांसपेशियां जितनी स्ट्रांग होंगी आप पे घुटने पे लोड कम पड़ेगा और आप पे घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 15 से 20 रिपीटेशन कर सकते हैं। इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज को अब आपको इसी तौलिया को अपने घुटने के नीचे ले जाना है, और ले जाने के बाद आपको इस तरह पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको अब इस तरह आपको फिर बाहर की तरफ ले जाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है। जब आप ये दोनों एक्सरसाइज करते हैं, जब आपने जांघ के नीचे रखा और एक्सरसाइज की, और अब घुटने के नीचे रखा एक्सरसाइज की, इन दोनों एक्सरसाइज करने में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप ये करते हैं तो आपके घुटने का मूवमेंट होता है। जब आपने ऊपर का किया तो ऊपर जो घुटना है उसका मूवमेंट होता है, और जब नीचे आपने घुटने के नीचे तौले रखी तो नीचे का मूवमेंट होता है। तो घुटने का ये जो मूवमेंट, ये जो फ्रिक्शन इस तरह होता है, मूवमेंट होता है, तो वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ता है। वहाँ आपका जितना फ्रिक्शन मूवमेंट होगा वहाँ का लुब्रिकेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप पे घुटने में जो ग्रीस कम हो गई है और जो गैप कम हो गया है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 से 20 रिपीटेशंस करने हैं। इसी तरह अब आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप एक टॉवेल को एक पैर के नीचे जांघ में इस तरह फंसा लीजिएगा और दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा। घुटने के निचले हिस्से को 90 डिग्री ले जाइएगा, और अब आपको घुटना ऊपर उठाना है, फिर जितना नीचे मोड़ सके मोड़ना है, उठाना है और जितना मोड़ सके मोड़ना है। बहुत से लोगों का घुटना पूरा मुड़ता नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप ये करेंगे तो आपका घुटना पूरा मुड़ने लगेगा। और इसी तरह आपको अपने घुटने को दाएं बाएं ले जाना है, और इसी तरह आपको अपने घुटने का सर्किल बनाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपको सर्किल बनाना है। तो ये आपके घुटने का एक सर्कुलर रोटेशन सारे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। तो ये जितना मूवमेंट होगा वहाँ की जो नसें हैं वो ढीली होंगी, और जो आपके घुटने में कट की आवाज़ आ रही है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, आपको इसी तौलिए को अपने एड़ी पे इस तरह फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा। अब आपको अपने पंजे से आगे क्यों धक्का देना है, धक्का दे के 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, तीसरा छोड़ना है, फिर धक्का देना है आगे की ओर, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, तीसरा छोड़ना है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं देखते हैं आपकी जो ऊपर की मसल्स होती हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, इस पर काफ़ी दबाव पड़ता है, और साथ ही जो आपकी ऊपर की कटोरी है इसका भी मूवमेंट होता है। वहाँ पर जितना मूवमेंट होगा घुटने के लोकल सर्कुलेशन बढ़ेगा और घुटने की नसें ढीली होंगी। इस एक्सरसाइज को भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। पेट के बल लेटने के बाद आपकी जिस घुटने में दर्द है उसको इस तरह आप फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद अब आपको तौले के सहारे से घुटने को अंदर तरफ खींचना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जब घुटने में दर्द होता है या सीवियर आर्थराइटिस होती है तो घुटना पूरी तरह इस तरह मोड़ता नहीं है। तो ये रेंज को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती है। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपको जो मूवमेंट करना है आपको बहुत ही हल्का हल्का मूवमेंट करना है, झटके से मूवमेंट नहीं करना है। अगर आप झटके से मूवमेंट करेंगे तो आपके घुटने का दर्द बढ़ जाएगा, तो ये गलती आप ना करिएगा। जब भी आप करिएगा आपको बस बहुत ही हल्का हल्का धीरे धीरे मूवमेंट करना है, और धीरे धीरे इतना बढ़ाते जाइएगा। तब आप ये करेंगे जो आपके घुटने की जो नसें बहुत टाइट होती हैं वो ढीली होंगी, और जितनी ढीली होंगी आप पे घुटने की रेंज बढ़ेगी और आपका घुटना पूरी तरह इस तरह टच होना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को अगर आपको शुरुआत में दर्द हो रहा है तो आप ना करिएगा। जब आपके घुटने में दर्द कम हो जाए तो आप इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आपने इन एक्सरसाइज को लगातार कर लिया, आप खुद देखेंगे कि आपके घुटने के दर्द में आराम मिल गया है। और अगर आपको ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन बना रहे। और अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या कोई परेशानी हो रही है या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा पेमेंट देके मुझसे बात कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पेमेंट की डिटेल इस नंबर पे दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, शेयर करिएगा। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और जो घुटने के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।